अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो तो आगे जाकर आपको इन 3 परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आप पहले से तैयार भी नहीं होते हैं। क्योंकि आप शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशन में हो तो ये रिलेशनशिप नॉर्मल तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि क्यों आपका रिलेशन जो मैरिड पर्सन है उसके साथ थोड़ा अलग है और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आगे चलकर आपको ऐसे रिलेशनशिप में फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में आज सोच सकते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। भिखारी नहीं पर भीख मांगता हूँ, लड़की नहीं पर पर्स इस्तेमाल करता हूँ, पुजारी नहीं पर घंटी बजाता हूँ। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और हमारे मंथ के विनर बनते हैं तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि ये रिलेशन आपके पार्टनर का प्राइमरी रिलेशन नहीं है। आपका पार्टनर शादीशुदा है, उसका प्राइमरी रिलेशन कहीं ना कहीं वो रिश्ता होता है। आप अगर कवारे हैं तो वो व्यक्ति शादीशुदा है, तब भी आपका रिलेशन प्राइमरी नहीं है। और अगर आप शादीशुदा है, अपनी शादीशुदा लाइफ में एक्टिव नहीं है, हो सकता है किसी रीजन से आपका अपने पार्टनर से मन ना लगता हो, या आप उसे टाइम ना दे रहे हो, या उस रिश्ते में एक्टिव ना हो। इस वजह से आप किसी शादीशुदा व्यक्ति से आप रिलेशन रख लेते हो। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने रिलेशन में तो एक्टिव हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि वो भी डीएक्टिव हो। समाज की वजह से, बच्चों की वजह से, घर परिवार की वजह से वो उस रिश्ते में एक्टिव रहता है और वो एक साथ दो रिश्ते को चला रहा होता है। आप ये सोचते हो कि मैं भी शादीशुदा होते हुए उस व्यक्ति को इतना टाइम दे सकता या दे सकती हूँ, वो व्यक्ति मुझे इतना टाइम क्यों नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने रिलेशन में एक्टिव है और उसे वहां भी टाइम देना पड़ेगा, वहां भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप चाहे कितना भी सोचो। और आप यही चीजें सोच सोच के इस रिश्ते में परेशान रहते हो, आपके झगड़े भी होते हैं। तो ये समस्या ज्यादातर लोगों को फेस करनी पड़ती है कि उनके पार्टनर का फोकस पूरी तरह से उन पर नहीं होता है। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है कि इस रिश्ते को आज नहीं तो कल खत्म होना ही है। आप जिस व्यक्ति के साथ है, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति अपने पति या पत्नी को तलाक देके आपके साथ शादी कर ले। और आप अगर कवारे हैं तो आपको किसी और के साथ शादी करनी ही होगी, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपसे शादी नहीं कर सकता है। इससे भी बड़ी बात कि आप किसी व्यक्ति से अगर प्यार कर रहे हैं और वो शादीशुदा है, तो किसी इंसान को अपनी वजह से तकलीफ देके किसी का पति या पत्नी आपकी वजह से हर्ट हो रहा है, क्योंकि आप जानते बूझते हुए इस रिश्ते पे जा रहे हो कि वो व्यक्ति शादीशुदा है, वो व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन आपके कारण उस व्यक्ति के घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मतलब हम किसी को दुखी करके, किसी को परेशान करके खुश कैसे रह सकते हैं। तो आगे चल के कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रॉब्लम आती है और हमारी जिंदगी भी उसी तरह से बर्बाद हो जाती है, हम भी कभी खुश नहीं रह सकते हैं। जो तीसरी मेजर प्रॉब्लम है, अगर आप कवारे हैं और आपकी शादी किसी और के साथ होती है तो आपका जो नया रिश्ता बनता है ना, उसमें भी आपके हस्बैंड या वाइफ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप एकदम से उस रिश्ते में एक्टिव नहीं हो सकते अगर आपका रिलेशन किसी और व्यक्ति से है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आप एक मैरिड इंसान के साथ लाइफ में है और आपको शादी किसी और के साथ करनी है तो आपको इस रिलेशन से बाहर निकलने की जरूरत है। जिस तरह से एक किसान होता है, एक फसल के बाद जब दूसरी फसल लगाता है तो उसमें थोड़ा वक्त देता है, मेहनत करता है, टाइम लगाता है, ताकि जो पुरानी फसल है उसका असर नई फसल पे ना पड़े। इसी तरह से आपको भी एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाने में थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने आप को वक्त देना चाहिए। तो अगर आप ऐसे रिश्ते में हो और आप जानते हो कि ये रिश्ता आगे लंबे समय तक नहीं चलने वाला और आपको किसी न किसी के साथ शादी करनी ही पड़ेगी, तो इस रिश्ते से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलिए और अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा प्रिपेयर करिए और तैयार कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी इंसान आए वो आपके साथ खुश रह सके। तो ये 3 ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर आप मैरिड इंसान के साथ रिलेशन में हो तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको ये चीजें अभी समझ में आ गई तो इन चीजों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को बाहर निकालें, तो आपकी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो सकती है। अब आप बताइए, ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए या नहीं? इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करके किसी रिश्ते में खुश कैसे रहा जा सकता है? इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए किसी रिश्ते में खुश कैसे रहा जा सकता है? हम रिश्ते बनाते हैं खुश रहने के लिए, सुख और शांति के लिए। मैरिड इंसान की लाइफ में आते हैं या हमारी लाइफ में कोई मैरिड इंसान आता है तो हमारी सुख, शांति, चैन, सुकून सब उसी पल से छिन जाता है।
खुशियां तो बहुत दूर की बात है, छिन जाता है। खुशियां तो बहुत दूर की बात है। आपको डिसाइड करना है कि ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। ऐसी ही प्रॉब्लम का सामना करते हुए रिश्ते में आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो नो लिख सकते हैं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।